क्या कारण है बाबूजी, आपको लोग संकट मोचक की भूमिका में भी देखते हैं? कांग्रेस जीत जाती है या कांग्रेस की जीतने की संभावना होती है तब मुझे ज्यादा टिकट दिया जाता है। आपके कार्यकाल के दौरान क्या उपलब्धियां कोरबा विधानसभा को मिली हैं? आपका राजनीतिक जीवन में कैसे प्रवेश हुआ? मैं पहले नौकरी करता था और पटवारी की नौकरी में था। नमस्कार, मैं दीपक राय और आप देख रहे हैं समाचार सिटी न्यूज। दावेदार के दीदार कार्यक्रम में आज हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो कोरबाई विधानसभा में 3 बार विधायक रह चुके हैं, साथ ही लगातार 2 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। तो आइए पूर्व विधायक श्यामलाल पंथी जी से कुछ चुनावी मुद्दों पर बात करते हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? तैयारियां तो केवल यह है कि यदि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे और यदि नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। कोई हमारी तैयारी नहीं है वैसे लड़ने की, और पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। आपका राजनीतिक जीवन में कैसे प्रवेश हुआ? मैं पहले नौकरी करता था और पटवारी की नौकरी में था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि राजनीति में जाना चाहिए, इससे लोगों की सेवा वगैरह भी हो जाती है। फिर मेरे पटवारी के रहने के बाद भी काम करने का तरीका अलग था, तो मुझे लगाता था कि लोग ज्यादा परेशान भी रहते हैं और गरीब लोग ज्यादा परेशान होते हैं। इन सब चीजों को देखकर मन में ये लगा कि अपने राजनीति क्षेत्र में उतरना चाहिए। सन 85 में हमारे एक नाम सिंह जी हुआ करते थे और उनको तलाश थी किसी पढ़े लिखे उम्मीदवार की, तो उन्होंने मेरे से चर्चा की, तो मैंने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर टिकट लेने भी वो ही गए थे, केवल मेरे को तो एक बार उन्होंने बुलाया था और आसानी से टिकट मिल गया था, पर मैं इस्तीफा देकर चुनाव लड़ गया था। आप कोरबा विधानसभा में लगातार 2 बार और वैसे 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद अभी तक कोरबा विधानसभा में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विधायक नहीं रहा जिन्हें रिपीट टिकट दिया गया हो। क्या कारण है ऐसा? सन 85 में चुनाव मिलने के बाद और जीतने के बाद हमने कभी अपने आप को कोई विशिष्ट या अलग से कोई आदमी नहीं समझा था। आम लोगों की तरह घूमकर मोटरसाइकिल पर रहकर ही हमने 5 साल अपने गुजारे थे, और इसके बाद में फिर हमसे 90 में कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना, 90 में चुनाव। कोरबा विधानसभा से यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे? 15 वर्ष लगभग हो गए जब मैं विधायक नहीं रहा। समस्याएं तो कोरबा में बहुत हैं, पर हल भी धीरे धीरे ही उनका निकलता है। पहले कोरवाई में लड़कियों के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। पुराना जो बिल्डिंग बनी हुई थी वही हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। उसमें लड़कियां और लड़के एक साथ पढ़ते थे और उससे कई बार घटनाक्रम बदल जाया करते थे। फिर जब वो सैंक्शन कराने गए कि साहब हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, तो हमको बताया गया कि हायर सेकेंडरी स्कूल बन जाएगा, हम सैंक्शन करे दे रहे हैं, लेकिन आप बनवाओ। हमने कहा ठीक। जब वो सैंक्शन होकर आया तो तहसीलदार एसडीओ ने हमसे कहा कि भाई कहाँ बनना है। तो जब कुरवाई में बैठकर और नक्शा देखा गया तो ये जानकारी मिली कि कुरवाई के आसपास कोई जमीन है ही नहीं जहाँ के मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूल बन सके। तो फिर तालाब था जो उसको पूर कर वहाँ लड़कियों का हायर सेकेंडरी स्कूल बना। फिर इसके बाद में कमी महसूस हुई कि हायर सेकेंडरी 2 बॉयज और ये बनाने के बाद में कॉलेज भी यहाँ होना चाहिए। तो वो परिस्थिति यहाँ फंसी आई कि कॉलेज बनाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो कुछ जो व्यक्तिगत लोगों की, लगभग 11 लोगों की व्यक्तिगत जमीन थी, उसको शासन द्वारा एक्वायर किया गया, और एक्वायर करने के बाद में जो खलियान बने हुए थे और उसमें मुख्य रूप से 11 लोगों का नुकसान हुआ। सरकार ने एक्वायर करके फिर वहाँ कॉलेज बनवाया। इस ढंग से वो कॉलेज बना हुआ है। जहाँ तक पानी और बिजली का सवाल है, 2003 में एमएलए बनने के बाद में किसी गांव तक मुख्य सड़क नहीं थी और किसी गांव में बिजली भी नहीं थी। बहुत कम ऐसे गांव थे जहां सड़क और बिजली थी, वो पानी पीने के लिए था। उन चीजों पे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि हम अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे और जो सहूलियत है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। उसको मन में रखकर हमने पूरा प्रयास किया। हमारे समय में अधिक से अधिक लोगों में सड़कें भी डली। फिर उसी समय माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना दी थी, उसके माध्यम से बहुत सी सड़कें बनी। फिर जगह जगह बिजली भी लगी। इन 15 वर्षों में मैं समझता हूँ कि सारे
20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कहूं तो हर गांव में से कम 90% गांव सड़कों से जोड़ दिए गए हैं। 90% गांव में बिजली आ रही है। 90% गांव में पानी पीने की व्यवस्था है। अब एक प्रधानमंत्री जी ने नया नारा दिया है कि अब नल से नहीं, हम पाइपलाइन से पानी देंगे। वो हमारे यहाँ चल रहा है। कोठा बैराज अभी मंजूर हुआ है। जब ये पूरा हो जाएगा, लगभग अगले साल तक ये पूरा हो जाएगा, उससे सबको पानी पीने के लिए पूरे गांव में उसी से पानी प्रदान किया जाएगा। अब हैंडपंप खोदने की कोई समस्या नहीं रहेगी। साथ ही समस्याएं तो अभी मुख्य जो हैं, एक तो बस स्टैंड का जो स्थान है, अब वो आबादी को देखते ही वो उपयुक्त नहीं है और इसलिए बस स्टैंड कहीं दूसरी जगह होना चाहिए। साथ में मंडी महुआरा से लेकर कैथोरा, कैथोरा से लेकर बीना और बीना से लेकर कुरवाई को अलग से एक रोड बाईपास बनाया जाना चाहिए, जिससे बस स्टैंड पे होने वाली भीड़ कम हो और यथावत संचालन हो सके। ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करकर उस समस्याओं को हल करना पड़ेगा। क्या कारण है बाबूजी, आपको लोग संकट मोचक की भूमिका में भी देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता, आपको संकट मोचक की भूमिका में क्यों देखते हैं? क्या वजह है इसकी? सन 85 से पूर्व कुरवाई विधानसभा को कांग्रेस की सीट मानी जाती थी। किसी को भी टिकट मिले यहाँ से कांग्रेस जीत जाती थी। 85 में टिकट मिलने के बाद में मैंने वो भ्रम तोड़ा है और भ्रम तोड़ने के बाद में 85 में ये सीट निकाली और 90 में ये सीट निकाली और 90 में सीट निकलने के बाद में फिर हमारे आदरणीय सोनकर जी यहाँ से लड़े, वो भी चुनाव जीते। लेकिन अगला चुनाव जो 93 से 98 के बीच में हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत गई और जीतने के बाद में जब मैं चुनाव लड़ा तो मैं 2003 में फिर दोबारा बना। इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि शायद ये जब संकट आता है, जब कांग्रेस जीत जाती है या कांग्रेस की जीतने की संभावना होती है, तब मुझे ज्यादा टिकट दिया जाता है और मैं चुनाव सभी निवासियों के द्वारा यहाँ से निर्वाचित होता हूँ। इसलिए मुझे संकट मोचक के रूप में मानते हैं। इस बार कोरबाई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर लग रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जिला पंचायत के चुनाव हुए थे। जिला पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अधिकृत प्रत्याशी थे सभी को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या ये संकट नहीं है? क्या आपको फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बार और मौका देगी? जब जिला जनपद के चुनाव हुए थे उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक थे और उनने जिताने के लिए काफी प्रयास भी किया था। लेकिन इसके बाद में 7 जिला जनपदों में से मात्र हम 2 जीत पाए थे और 5 हम हार गए थे। इसके बाद में नगर पालिका का चुनाव हुआ। प्रॉपर नगर पालिका के चुनाव होने पर भी ये कोशिश की गई थी कि हाँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ जाए, लेकिन इसके बाद भी दोनों जगह कांग्रेस जीती। हो सकता है अब ऐसा उनका मानना हो कि समय संकट है, क्षेत्र में भी कुछ ज्यादा लोग नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कि शायद मुझे वो चुनाव के लिए प्रेरित है। आपके कार्यकाल के दौरान क्या उपलब्धियां कोरबाई विधानसभा को मिली हैं? मैं पहले बता चुका हूँ कि स्कूल, कॉलेज और हर सेकेंडरी स्कूल से लेकर हैंडपंप और नल वगैरह ये सब उस समय ज्यादा अधिक लगे थे क्योंकि उसमें शुरुआत थी। इसके साथ साथ एक रेहटी बांध मेरे समय में स्वीकृत हुआ था और वो बना था। पर रेहटी बांध बनने के बाद जो कोरवाई तहसीलों को बना वो कोरवाई तहसील का था और वहां से 2 गांव जो है उजाड़ कर वो बना था। लेकिन बोझ पानी का उपयोग यहाँ कम मिल पा रहा है और अब जो 2 बांध हमारे सैंक्शन हुए उनसे कोरवाई को ज्यादा से ज्यादा पानी